सम्राट चौधरी, अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है ना, तुम्हें गुंडाई करना है तो तुम एक बारी गद्दी छोड़ दो, ठीक है। और तुम गद्दी छोड़ के आ जाओ खुले मैदान में, हमसे कर लो, रोड पे आ जाओ। रोड जंगल राज चल रहा है। अगर किसी गुंडे को सीएम की जगह पे बिठाओगे तो जंगल राज ही चलेगा। भरत तिवारी के न्याय के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ पांच चौधरी से भी नहीं संभल रहा है बिहार, तो वो रिजाइन दे दें। क्या तो उनसे रहते हुए अभी देखिए भरत खुद ही गुंडा है, तो गुंडा से कैसे करेगा? पता होना चाहिए उनके साथ वो मर्डर का केस है। और आपको ये भी पता है कि वो सतवा फेल है। जो आदमी शिक्षित नहीं है वो का बिहार क्या सुधार सकता है सिस्टम को? सम्राट चौधरी को आगे करके अगर चुनाव लड़ती तो एक सीट नहीं मिलती बीजेपी को, एक सीट नहीं मिलती। नीतीश कुमार के नाम पे हम लोग बिहार के जितने भी वोट दिए हैं और सम्राट चौधरी को बैठा दिया और नीतीश कुमार को। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां पर सीजीपीए का यानी सोनम वांगचुक का आज 20वां दिन अनशन पे है। और वहीं दूसरी तरफ जो बिहार में भरत तिवारी का जो हत्या हुआ था उसको लेकर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग हैं। इनसे आज किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? यहाँ पे जो बिहार पुलिस के द्वारा मतलब एनकाउंटर किया गया उसको हम नहीं मानते, हम शहीद मानते हैं। जो बढ़ती के पीछे गुंडा है लोग, जो प्रशासन उसको मतलब न्याय के लिए हम लोग मतलब भरत तिवारी के न्याय के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मांग ये है कि उनको शहीद का दर्जा मिले और जो समाज के लिए जीते थे, जो जैसे उनके जैसा अभी लाखों भारत में भरत तिवारी हैं, तो उनको ऐसा नौबत इसके बाद ना आए कि हम लोग भरत तिवारी को खोए वैसा। आपके पीछे ठीक एक और धरना प्रदर्शन चल रहा है और अनशन पे बैठे सोनम वांगचुक जी, इस पे क्या कहेंगे? आज 20वां दिन है उनके लिए, मतलब वो भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, सिस्टम से लड़ रहे हैं, तो उनके लिए मतलब हम लोग सपोर्ट में हैं। अभी भरत तिवारी के लिए हम लोग आए हुए हैं, तो भरत तिवारी के ही बात हम करेंगे। क्या नाम है? गौतम कुमार भैया। जो बिहार में भरत तिवारी के साथ हुआ, क्या लगता है आपको? गलत हुआ? भैया वो तो पूरा दुनिया जानता है गलत हुआ है, इसमें बताने की बात ही नहीं है। गलत तो हुआ ही है, उनके साथ हुआ, बट जो उसका बंटी यादव साथ हुआ वो भी गलत हुआ। बंटी यादव फिलहाल में उनको 6 जुलाई को अपहरण हुआ, 11 तारीख को उनका 100 मिल गया, तो भी तो बहुत गलत हुआ ना। बिहार सरकार पूरी तरह पुलिस को छूट दे रखी है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। और जो हुआ भरत तिवारी के साथ है, उसके बाद पुलिस को सस्पेंड किया गया। सस्पेंड के बाद क्या हुआ? उसका मतलब सस्पेंड हो गया, उससे थोड़ी ना हम लोग न्याय मिल गया। न्याय नहीं मिला ना, तो सरकार वही है। सरकार बिहार की सरकार छूती है, हम तो ऐसे बोलेंगे। समाज चौधरी को हम लोग बिठाए हैं तो जनता बिठाई, तो जनता जो चाहेगी वही होगा ना। तो अगर आज समाज चौधरी है पद पे, कल हो सकता है कल वहाँ पर नहीं रहे, तो बस हम लोग न्याय की मांग करने पे आए हैं और चाहते हैं कि पद न्याय मिले, यही उम्मीद है सरकार से। ये सब बिहार पुलिस की नाकामी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी सरकार भी बिहार में बीजेपी का है, अगर सम्राट चौधरी से भी नहीं संभल रहा है बिहार, तो वो रिजाइन दे दें। क्या तो उनसे रहते हुए अभी देखिए भरत तिवारी को हमने खोया, और फिर दूसरा का रूप अभी बंटी यादव को खो चुके हैं। अभी कितना लाखों भरत तिवारी जैसे योद्धा बिहार में है, अभी हर घर में जैसे में अभी वो शहीद हुए हैं, वो और बंटी यादव उनके जैसा अभी लाखों युवा पीछे छोड़ के गए हैं, जो भरत तिवारी और बंटी यादव जैसा आवाज उठा रहे हैं समाज को सुधारने के लिए। कोई जातिवाद, कोई कुछ भी नहीं, वो हर जाति के लिए जी रहे हैं। तब आप ये सरकार से, निकम्मा सरकार से अगर नहीं चल रही है तो इस्तीफा दे, यही मांग है मुख्यमंत्री से। क्या कहेंगे? बिहार में पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है। अगर किसी गुंडे को सीएम की जगह पे बिठाओगे तो जंगल राज ही चलेगा। आपने एक गुंडा जो कि खुद आपराधिक आदमी है, जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उसको आप हत्या के मुकदमे दर्ज हैं जिनके ऊपर, उसको आप अगर सत्ता में बिठाओगे और सीएम बनाओगे तो यही होगा। और ये सब जो कर रहा है ना, वो एक सम्राट चौधरी नहीं कर रहा अकेला, वो पूरी भाजपा कर रही है। क्योंकि सम्राट चौधरी को भाजपा ने बिठाया। सम्राट चौधरी कहीं उस सीट पे पैदा नहीं हुआ है, सीएम की सीट पे, कि सम्राट चौधरी वहाँ उस सीट पे पैदा हुआ है और वहीं बड़ा हुआ है, नहीं, इन्होंने बिठाया है भाजपा ने। और सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि हम बिहार को गुंडा राज मुक्त बनाना चाहते हैं। नहीं, वो खुद ही गुंडा है, तो गुंडा से कैसे करेगा? पता होना चाहिए उनके साथ वो मर्डर का केस है। और आपको ये भी पता है कि वो सतवा फेल है। जो आदमी शिक्षित नहीं है वो का बिहार क्या सुधार सकता है सिस्टम? बताइए, हिंदुस्तान का जो संविधान है वो कहीं भी एनकाउंटर की परमिशन देता ही नहीं है, उसके अंदर एनकाउंटर है ही नहीं, तो आपने कहां से कर दिया? और उस आदमी का जिसके ऊपर एक भी केस दर्ज नहीं है। अरे एनकाउंटर होना था और
कह रहे हैं कि बिहार छोड़ जाएंगे अपराधी, तो सबसे पहले तो सीएम साहब आपको छोड़ देना चाहिए, बिहार को आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप बिहार में सीएम की कुर्सी पे बैठे हैं, 7 मुकदमे आपके ऊपर दर्ज हैं, आपराधिक मामले आप पे दर्ज हैं, तो सबसे पहले तो आप छोड़िए बिहार को। और इसलिए है कि बिहार को उन्होंने सिर्फ एक जंगल राज बना दिया है और कुछ नहीं है। हर रोज एनकाउंटर हो रहे हैं, कभी भरत तिवारी के हो रहे हैं, कभी बंटी यादव का नंबर आ रहा है और अगले नंबर किसी और का होगा, ये किसी को नहीं पता। और ऐसे आदमी, ऐसे बच्चों के एनकाउंटर कर रहे हैं जिनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है और भाजपा को डूब के मर जाना चाहिए। और लोगों को अगर उनके दिल के अंदर अगर थोड़ी सी भी सहानुभूति है इनके लिए, भरत तिवारी या बंटी यादव के लिए, तो इनको जब तक वोट पड़े सबसे बड़ी चोट उस राजनीतिक दल को वोट की मारनी चाहिए ताकि उनको अकल आए। क्या कहेंगे, पहले भरत तिवारी फिर बंटी यादव की हत्या हो रही है, क्या बिहार में क्या होगा? देखिए, भरत तिवारी का हत्या सम्राट चौधरी के सरकारी गुंडों द्वारा और बंटी यादव की हत्या सम्राट चौधरी के प्राइवेट गुंडों द्वारा की जाती है। तो 100 बात की एक बात, अगर आप समाज हित, देश हित के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हो तो किसी न किसी प्रकार या तो सरकारी गुंडे या तो प्राइवेट गुंडों द्वारा आपकी हत्या करवा दी जाएगी। तो हम सम्राट चौधरी से यही बोलना चाहेंगे, सम्राट चौधरी, अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है ना, तुम्हें गुंडाई करना है तो तुम एक बारी गद्दी छोड़ दो, ठीक है? और तुम गद्दी छोड़ के आ जाओ खुले मैदान में, हमसे कर लो, रोड पे आ जाओ, रोड पे। अरे रोड पे नहीं, तुम्हें जहाँ मर्जी, जगह तुम्हारा, टाइम तुम्हारा, तुम आ जाओ, हमसे एक बार बैक फायरिंग कर लो सामने सामने, फिर दिखाते हैं। हाँ, पहली बार तुम गद्दी छोड़ के आना और हमसे लड़ लेना, जैसे हथियार से पटका पटकी। अभी खून जवान बा, ठीक बा, तो उन्होंने पुचका देवे में कम नहीं की, ठीक बा। कहीं नारा बाग, हम तो डूबेंगे, डीएसपी 2-4 को लेके डूबेंगे, ये नहीं है कि हथियार फेंक देंगे, हम तो डूबेंगे, समर्थन नहीं करेंगे। हमने भरत तिवारी के टोटल वीडियो देखा है, उनके साथ कैसे छल हुआ, ठीक है? तो हम छल से नहीं मारे जाएंगे, हम फिर अपना तरीका अपनाएंगे। लेकिन भाई अभी कल का जो वीडियो हम लोग देखे, कल का न्यूज में हम लोगों को पता चला कि भरत तिवारी जो लाइव में हथियार फेंकते हुए और इनकाउंटर हुए थे, इनकाउंटर किया गया, सरेंडर कर रहे थे, वो वीडियो फेसबुक लाइव से डिलीट कर दिया गया है। जबकि एक लाइव को डिलीट होने का टाइम जो होता है 30 दिन का होता है, और 30 दिन पूरने में 3 दिन अभी बाकी है, और 3 दिन पहले फेसबुक लाइव जो है वो डिलीट कर दिया गया। तो बिहार प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से बचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जंतर मंतर पे ये हजारों की संख्या में जो लोग आए हैं वो साबित कर रहे हैं कि हम लोग न्याय लेके रहेंगे और प्रशासन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। सम्राट चौधरी का इस्तीफा हम नहीं, पूरे बिहार की जनता चाहती है, और पूरे बिहार की जनता जो है सम्राट चौधरी को वोट देके नहीं जिताया था। सम्राट चौधरी को विरासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है और नीतीश कुमार जी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। सम्राट चौधरी को कौन पसंद करता है? कोई जनता नहीं उसको बनाया है। वो आरोपी एक खुद है, सम्राट चौधरी एक आरोपी खुद है, वो हत्यारा खुद है, और अपने आप को साबित करने के लिए दूसरे को एनकाउंटर, जो कि सच्चाई, बिहार की सच्चाई बताते हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन सच्चाई छुपाने के लिए और बताइए कि भरत तिवारी को इनकाउंटर के बहाने हत्या कर दिया गया, वही बंटी यादव जो सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठाया था, उसके हत्यारे को हाफ इनकाउंटर क्यों किया गया? ये पूछता है पूरे भारत के लोग। और सम्राट चौधरी जी, आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं, इससे साफ साबित हो चुका है आप अपराधी को बचाना चाहते हैं, और जो समाज के लिए लड़ता है, समाज के लिए आवाज उठाता है, ऐसे लोगों को आप हत्या करवा देते हैं। यही आपकी सरकार है, यही आपकी नीति है। तो हत्यारे को इसलिए बचा रहे क्योंकि सम्राट चौधरी खुद हत्यारा है, उसके ऊपर सात हत्या के केस, और टोटल के 17 केसेस है सम्राट चौधरी के ऊपर, और टोटल पता नहीं किस चीज का केस है, ये इसीलिए है, उसको पूरा बचाना जा रहा है पूरा। गिनाता है उसका आरोप जितना है सम्राट चौधरी का, उसका आरोप प्रशांत किशोर 2 पेज में गिना देगा। देखिए, चुनाव के समय अगर बीजेपी सम्राट चौधरी को आगे करके अगर चुनाव लड़ती तो 1 सीट नहीं मिलती बीजेपी को, 1 सीट नहीं मिलती। नीतीश कुमार के नाम पे हम लोग बिहार के जितने भी वोट दिए हैं।